मतलब आपके समय की कोई कीमत नहीं है। नहीं ऑर्डर के लिए वेट कर रहे हैं ना सर, वो ऑर्डर अगर दे नहीं पाए, वो कस्टमर कैंसिल कर रहे तो हमें कैंसिल करना पड़ता है। वो कैंसिल नहीं करेंगे, वो बोलेंगे कि लेट हो गया, एक 5 मिनट या 10 मिनट लेट हो गया तो भी कैंसिल करना पड़ता है। अगर हम कैंसिल किए तो वो हमारा आईडी ब्लॉक कर देते हैं सर। हाँ सर, हम अभी आईडी ब्लॉक करने से क्या होता है? दोस्तों इस वीडियो की स्टार्टिंग में जो आपने वीडियो क्लिप देखी है जिसमें कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी बहुत सारे डिलीवरी पार्टनर लाइक जोमेटो, ब्लिंकिट, डुंजो के डिलीवरी पार्टनर को संबोधित कर रहे हैं, उनको ज्ञान दे रहे हैं, उनको बातें बता रहे हैं कि उनकी हम प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे, उनकी हम ये प्रॉब्लम सॉल्व कर देंगे। तो ये मीटिंग क्यों ऑर्गेनाइज हुई, क्या बता रहे हैं राहुल गांधी जी, क्या होने वाला डिलीवरी सेक्टर में आने वाले कल में, कांग्रेस क्या करने वाली है, सब कुछ इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। और अगर आप डिलीवरी सेक्टर में किसी भी कंपनी में वर्क करते हो लाइक फ्लिपकार्ट, अमेजॉन फ्लैक्स, जोमेटो, स्विगी, ओला उबर, किसी भी सेक्टर में वर्क करते हो, आपको ये वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। दोस्तों अभी ये जो मीटिंग हुई है कर्नाटक में हुई है और कांग्रेस इस समय कर्नाटक में अपने पार्टी का प्रचार कर रही है, जिसमें से उन्होंने जब देखा कि डिलीवरी सेक्टर, जैसे कि मैं बता दूं, डिलीवरी सेक्टर एक आम सेक्टर नहीं है। इस सेक्टर में वर्क करने वाले राइडर की संख्या मैं बताऊं लाख 2 लाख नहीं है, लगभग 10 से 15 लाख 20 लाख राइडर इस सेक्टर में वर्क करते हैं। तो कांग्रेस को यकीनन मालूम है कि इस सेक्टर में वर्क करने वाले राइडर जितने भी हैं, अगर हम उनको टारगेट कर लेते हैं तो हमारा वोट प्रतिशत इंक्रीज होगा। ठीक है, ये उनको हर एंगल से मालूम है, क्योंकि लास्ट जितने भी मंथ गए हैं उसमें हर एक किसी फील्ड का राइडर हो, चाहे वो स्विगी का हो, जोमेटो का हो, किसी फील्ड का राइडर हो, स्ट्राइक, प्रोटेस्ट या फिर कंपनी थ्रू विरुद्ध होना, ये सब देखने को मिला है और ये सब सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में भी अपलोडेड हुआ है और ये कांग्रेस की नज़र में भी आया है। तो कांग्रेस ने जानती है कि अगर हम इनको टारगेट कर लेते हैं, इनको अगर हम अपने पक्ष में ले आते हैं तो जितनी भी इनकी तरफ से वोट जाएगा वो हम ही को जाएगा, ये उनका मानना है। इसीलिए जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है इसमें अगर आप जब देखोगे, समझोगे इस मीटिंग को, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ बताया जा रहा है भाई, अगर आप राइडर अपने दर्द बता रहे हैं, भाई राइडर के पास यही होता है कि हमारा पे आउट कम है, हमारा ये रेट कार्ड कम है, हमें ये प्रॉब्लम होती है, ये प्रॉब्लम होती है। तो वो प्रॉब्लम दूर करके अगर कोई नेता आपसे वोट ले ले और वो देश का नेता बन जाए और देश को सुधारने के बजाय आपके उस पे आउट को चेंज करे, आपके उस रेट कार्ड को चेंज करे, तो क्या वो आपके लिए अच्छा हो जाएगा? आप नेता तभी डिसाइड करते हो, तभी चुनते हो ना, जब वो आपके पूरे देश के लिए अच्छा हो, आपके पूरे समाज के लिए अच्छा हो, या फिर सिर्फ आपके लिए अच्छा हो। अगर भाई आप अपना सिर्फ सोच रहे हो तो आप उस नेता को चुनो। अगर आप पूरे देश के लिए सोच रहे हो कि अगर हम ग्रो करें, पूरा देश ग्रो करे, तो उसके लिए सोच रहे हो, तो आपको ऐसे नेता को बिल्कुल नहीं चुनना जो आपको सिर्फ और सिर्फ झूठी, आपको सिर्फ और सिर्फ उम्मीद जताए आपकी, वो आपकी समझ लीजिए फीलिंग साथ खेल रहे हैं। ठीक है, क्योंकि उनको मालूम है, सरासर मालूम है, क्योंकि आपको टारगेट कर लिया, समझ लो उस यूनिटी के हर एक डिलीवरी पार्टनर को टारगेट कर लिया, और अगर आपने वोट दे दिया, आपके जितने भी होंगे दोस्त यार डिलीवरी पार्टनर जितने भी होंगे उस फील्ड के हर एक डिलीवरी पार्टनर यहाँ पे वोट देंगे। कर्नाटक में इस समय बहुत अच्छे से यहाँ पे प्रचार हो रहा है और ये जो मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है ये भी एक इसी सोच को लेके है कि भाई इस पक्ष को अगर टारगेट कर लिया तो इनकी फैमिली वोट देगी, ये तो वोट देने वाले हैं क्योंकि हमने इनके पे आउट को इंक्रीज़ कर दिया। अब वो पे आउट कितने दिन तक इंक्रीज़ रहेगा भाई, क्योंकि भाई कोई भी चीज़ लाइफ टाइम तक टिकी नहीं रहती है। कोई भी बंदा, अगर हम कह रहे कोई सरकार हो, वो सरकार पे इस प्लेटफॉर्म को हक नहीं है। जितने प्लेटफॉर्म आपको देखने को मिलते हैं लाइक फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन फ्लैक्स हो, जोमेटो, स्विगी हो, जितने भी सेक्टर हैं ये प्राइवेट सेक्टर है, कोई गवर्नमेंट सेक्टर नहीं है। प्राइवेट सेक्टर अपनी मनमानी चलता है। जब आप कोई कंपनी ज्वाइन करने जाते हो वहाँ पे एक फॉर्म में सिग्नेचर कराए जाते हैं, आपके स्टैंप लिए जाते हैं, आपके डॉक्यूमेंट लिए जाते हैं। क्यों लिए जाते हैं मालूम है? सिर्फ और सिर्फ आप पे अपना अधिकार जमाने के लिए। भविष्य में हम कुछ भी रणनीति में चेंजमेंट करते हैं, कोई भी रेट कार्ड में चेंजमेंट करते हैं, आप बोल नहीं सकते। तो इसीलिए अगर गवर्नमेंट आपसे कह रही है कि हम आपको ये चीज़ करवा के दे देंगे तो वो कुछ टाइम तक होगा, कंपनी के ऊपर प्रेशर डाल के कुछ टाइम तक होगा, लाइफ टाइम तक नहीं होगा। ठीक है, आपको अगर मैं साफ एग्जांपल बताऊं तो जितनी भी आज के टाइम पे जितनी भी कंपनी है, चाहे वो जोमेटो हो, स्विगी हो, फ्लिपकार्ट हो, अमेजॉन हो, कोई भी कंपनी हो जिसमें इतने बड़े पैमाने में डिलीवरी पार्टनर वर्क करते हैं, ये चीज़ आज से 15 से 20 साल पहले भी हो सकती थी। उस समय भी यहाँ पे ये कंपनी ग्रो कर सकती थी, क्यों नहीं ग्रो करी? कोई रीज़न है? रीज़न है, बहुत बड़ा रीज़न है। तब जो टैक्सेस वसूलती थी सरकार इन कंपनियों से काम करने पे, जो कंपनी आके रन होती थी, इंडिया में काम करती थी इतने बड़े पैमाने पे, उनसे काफ़ी बड़ा मोटा टैक्स वसूला जाता था। इसीलिए कोई भी उतने बड़े पैमाने में अपने बिजनेस को, अपने कंपनी को ले नहीं जा पाती थी, और जो ले भी जाता था जो उसके इतने सारा टैक्स लिया जाता था कि वो धड़ाम से नीचे आ जाती थी, गिर जाती थी, ख़त्म हो जाती थी।
और जब से ये सरकार आई है जिसकी मैं बात कर रहा हूँ, जो आप समझ रहे हो, उसके आने से हर एक कंपनी डेवलप हुई है। क्यों? इसके पीछे का बहुत बड़ा रीज़न है, क्योंकि जितनी भी ये सरकार है, ये जो सरकार है, इसने जितने भी टैक्स लगते थे, जितने भी इस पर टैक्स वसूले जाते थे, हर एक टैक्स को कम से कम किया है, क्योंकि प्राइवेट सेक्टर को ये सरकार बढ़ावा देना चाहती है। अब प्राइवेट सेक्टर बढ़ेगा तो रोज़गार के चांसेस बढ़ेगी। ये जो सेक्टर आप देखने को मिल रहा है, छोटे से इतना बड़ा हो गया लास्ट 2 से 3 साल 4 साल में। ये बड़ा क्यों हुआ? इसी रीज़न हुआ, क्योंकि कंपनी ग्रो कर रही है। कंपनी ग्रो क्यों कर रही है? क्योंकि टैक्स बहुत कम है, और टैक्स कम होने के कारण कंपनियां भी ग्रो कर रही हैं, अपने प्लान्स लेके आ रही हैं। इन्हीं प्लान्स के कारण यहाँ पे राइडर वर्क कर पा रहे हैं, अच्छे से अर्निंग कर पा रहे हैं। तो ये आप स्कोप लेके चलो, लॉन्ग टाइम के लिए आप सोचो कि अगर आप किसी नेता को चुनते हो तो किस पर्पज़ से चुनते हो? कि आप सिर्फ मेरा फ़ायदा हो, पूरा देश भाड़ में जाए। अगर आप ये चुनते हो, भाई हम प्रॉपर हम कहते हैं भैया जाओ वोट डाल लो। बट अगर आप देश का ही चाहते हो, देश ग्रो करेगा, आप ग्रो करोगे। अगर आप देश का ही चाहते हो तो मैं आप कहूँगा कि वोट ना दो, ठीक है? क्योंकि वो जस्ट एक लॉलीपॉप है, आज दिखाया कल को छीन लिया, आप कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्राइवेट सेक्टर कंपनियाँ हैं। ज्वाइन होने से पहले आपने सिग्नेचर किया होगा, थंब लगाए होंगे, अपने डॉक्यूमेंट दिया होगा, वहाँ पे साफ साफ लिखा हो टर्म एंड कंडीशन में एक लाइन कि अगर हम भविष्य में कोई भी इसमें रणनीति में चेंजमेंट करते हैं, रेट कार्ड में चेंजमेंट करते हैं, आप कुछ नहीं बोल सकते। तो अगर कुछ दिनों के लिए आपको कुछ रेट कार्ड में अच्छा खासा इंक्रीमेंट मिल गया, आपको अच्छा खासा अर्निंग मिले, तो उस बिहाव पे आने वाले कल में फिर से आपको वही चीज़ छीन लिया जाए, आपको कैसा लगेगा? समझ में आया? तो ये हो रहा है। तो ठीक है, तो आज की इस वीडियो पर यहीं एंड करते हैं। जो मैं समझाना चाहता था, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। और इस वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, ताकि जितने भी हमारे कर्नाटक डिलीवरी पार्ट है, जहाँ भी ये मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है, जो ये वीडियो देख के एक हाइप क्रिएट कर रहा है कि हमारे लिए कांग्रेस सरकार भाई कुछ डेवलप करके रहेगी, कांग्रेस सरकार उनको लिए करके रहेगी, तो उनको इनकी ये जो विचारधारा बनी हुई है वो ये मैं दूर कर सकूँ, ठीक है? तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, ताकि ये सबके भ्रम दूर हो, ठीक है? तो इस वीडियो को हम यहीं पर एंड करते हैं। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे